नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे और पिछले लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन किए हैं, इन्वायरमेंट के भी किए हैं, हिस्ट्री के भी किए हैं और पॉलिटी के भी किए हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके। देखिए, आप कितना भी पढ़ लेना, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी देखते हैं, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन बी नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो देखो इसमें ऑप्शन ए कहा गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो ये भी सही होगा, क्योंकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो ऑप्शन सी भी सही होगा, क्योंकि विधानमंडल के जो चुने गए सदस्य हैं वो राज्यसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। तो इसमें से क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी दो आंसर होंगे इसके। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा के सदस्य, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पहला सामयिक अध्यक्ष कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? तो ऑप्शन ए रवि रे, ऑप्शन बी हिरेन मुखर्जी, ऑप्शन सी सोमनाथ चटर्जी, ऑप्शन डी पीए संगमा। कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोमनाथ चटर्जी, जो सामयिक अध्यक्ष थे और सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। देखिए सॉल्यूशन इसमें कहा गया है, सोमनाथ चटर्जी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हें प्रोटेम स्पीकर पद के बाद स्पीकर पद पर नियुक्त किया गया या 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे? सोमनाथ चटर्जी। तो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ये असिस्टेंट कमांडेंट 2023 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान दें इस पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के बारे में क्या सही है, यानी धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया है? देखिए, धन विधेयक की परिभाषा 110 में ही दी गई है, और वित्त विधेयक की जब बात आएगी तो अनुच्छेद 117(1) और 3 में वित्त विधेयक की बात की गई है। तो इसमें धन विधेयक के बारे में क्या बताया गया? और फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया संपूर्ण खर्च किसी कर का अधिरोहण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियोजन। ऑफ थर्ड स्टेटमेंट, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। तो इसमें कहा गया नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए 2, 3, 4, ऑप्शन बी 2, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी 3, 4, 1। तो इसमें कौन से सही होंगे? देखिए, फर्स्ट कहा गया है इसमें प्रधानमंत्री द्वारा किया गया खर्च। तो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया खर्च इसमें शामिल नहीं होता है,
इसमें जो भी संचित निधि से खर्च किया जाता है, चाहे वो कर्ज हो या संचित निधि से कोई भी खर्च हो, जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो या किसी भी प्रकार का हमारे सीजीआई का हो, किसी प्रकार का वेतन हो या उधार भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार हो, तो वो संचित निधि से किया गया खर्च होता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री का खर्च शामिल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2, 3, 4। देखिए इसमें कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार धन विधेयक का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनिमय से है। भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उससे धन निकालने संबंधी विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। यानी खर्च करने से जो भी संबंधित विधेयक है वो धन विधेयक के संबंध में आते हैं। इसमें संचित निधि भी होती है, आकस्मिकता निधि भी। ये भी हिमाचल प्रदेश PCS प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।